के मन में संशय बना हुआ। ये संशय कौन दूर करेगा? ये भगवती कथा बन करके, कराल कालिका बन करके महामोह महिषासुर को मारेंगे, संशय को नष्ट करेंगे, राग द्वेष को नष्ट करेंगे, है ना। राजा परीक्षित जी ने भागवत की कथा सुनी, सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनाई, और भागवत की कथा सुन करके परीक्षित ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। सूत जी जो सौनकादि ऋषियों को देवी भागवत की कथा सुनाते हैं, वही सूत जी कहते हैं। असारे संसारे विषय विष संगा कुलधिय क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधा किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षियत श्रवण गतमोक्त्योक्ति कथने। केवल संकेत करता हूँ, सायंकालीन सत्र में आप लोग इस प्रसंग को सुनिएगा। भागवत की कथा सुन करके मोक्ष तो प्राप्त कर लिया, जीवन मुक्त हो गए, आप्तकाम हो गए, पूर्ण काम हो गए, परम निष्काम हो गए, आत्मा राम हो गए। लेकिन भागवत की कथा पूरी हो गई, उसके बाद परीक्षित ने अपने आप को 7वें मंजिल पर जो भवन बना हुआ था, अच्छा सबको विश्वास तो होता नहीं, तो मंत्रियों ने राजा परीक्षित को तक्षक से बचाने के लिए भवन बनवाया। 7 मंजिल का भवन, और उस 7वें मंजिल पर परीक्षित जाकर के बैठ गए, और ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि तक्षक वहां पहुंच नहीं सके। ये देवी भागवत की कथा। तक्षक जब नहीं पहुंच पाया तो ब्राह्मण का वेश बना करके ब्राह्मणों की, संतों की टोली लेकर के पहुंचा। कहा हम तपस्वी ब्राह्मण हैं, राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा को श्राप मिला है, आज तक्षक काटने वाला है, इसलिए हम लोगों ने अनुष्ठान किया है और वो फल देने के लिए हम आए हैं। तो मना कर दिया, कुछ भी हो महाराज, आज कोई नहीं जा सकता मिलने के लिए, कल देखिएगा। तो उन्होंने कहा कि अब हम नहीं जा सकते तो हमारा ये प्रसाद तो दे दो, प्रसाद वहां पहुंचा दो। हाँ प्रसाद दीजिए, क्या है? तो उन्होंने फल दिया, ये फल पहुंचा देना। उसी फल में तक्षक पहुंचा था, फल पहुंच गया तो तक्षक भी पहुंच गया। राजा परीक्षित ने फल खाना चाहा तो तक्षक ने काट लिया। परीक्षित की मृत्यु 7वें मंजिल पे हुई। अच्छा
हमारे यहाँ बताया जाता है जब मृत्यु हो उस समय पृथ्वी का स्पर्श होना चाहिए, धरती मिलनी चाहिए, दीपक जलता हो, पुत्र की गोद में पिता का सिर हो, तुलसी दल हो, गंगा जल हो, गंगा जी की रेती हो, ये सब आवश्यक है। और वहां तो ये सब कुछ नहीं था। तो जन्मेजय जी को लगा कि पिताजी की सदगति हुई कि नहीं हुई, उनको मुक्ति मिली कि नहीं मिली। तो जब संशय मन में आ जाए, यद्यपि सुखदेव भगवान तो कहते हैं परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, परीक्षित साक्षात दृष्टा है, इसके परीक्षित साक्षात प्रमाण है। साक्षी का अर्थ होता है साक्षात दृष्टि। सूत जी महाभाग कहते हैं सुखदेव भगवान ने कथा सुनाई, परीक्षित ने कथा सुनी, हमने अपनी आंखों से देखा। परीक्षित जी का कथा सुनने का परिणाम निकला, नश्वर शरीर छूटा, ईश्वर बन करके भगवान के धाम गए। लेकिन जन्मेजय जी जो पुत्र हैं परीक्षित जी के, उनके मन में संशय बना हुआ है। तब स्वयं भागवत के रचयिता, स्वयं पुराणों के रचयिता वेद व्यास भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा तो हमने सुखदेव को पढ़ा दी, उन्होंने कथा सुनाई परीक्षित को। लेकिन जन्मेजय भगवान की जो भगवत्ता है उसकी कथा, भगवान की जो शक्ति है उनकी कथा, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा हम आपको सुनाएंगे। और जब देवी भागवत की कथा भगवान वेद व्यास जी ने जन्मेजय को सुनाई, कथा की पूर्णाहुति हुई। 9वें दिन जब ब्राह्मणों ने पूर्णाहुति की, ब्राह्मणों को दक्षिणा का वितरण हुआ, उसी समय पर देव ऋषि नारद जी आ गए। नारद जी का जन्मेजय जी ने पूजन किया। मेरे अहोभाग्य, हमको भगवान वेद व्यास जी ने कथा सुनाई और आपने आकर के हमको दर्शन दिया। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं नारद जी का आना परम मंगलमय है, ये अवश्य कुछ मंगलमयी सूचना लेकर के आए। नारद जी ने कहा, हाँ व्यास जी, मैं एक बहुत शुभ समाचार लेकर के आया हूं। मैं ब्रह्मलोक से आ रहा था। मैं जब सत्यलोक से आ रहा था तो मार्ग में विमान से आकर के जन्मेजय जी के पिता परीक्षित जी ने मुझसे कहा, नारद जी आप पृथ्वी पर जा रहे हो तो मेरे पुत्र से जाकर के कहना। उनके मन में संशय था कि पिताजी की सदगति हुई कि नहीं। उन्होंने हमारे उद्धार के लिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनी है, आज उसकी पूर्णाहुति हुई और आपको पृथ्वी लोक की ओर जाते हुए हमने देखा तो मैं आपके पास आया हूं विमान से। विमान से उतर करके नारद जी के चरणों में राजा परीक्षित ने प्रणाम किया है और कहा, हमारे पुत्र से जा करके कहना कि हमारे निमित्त आपने देवी भागवत की कथा सुनी है, मैं भगवान के धाम जा रहा हूं, कह देना। देवी भागवत की कथा की पूर्णता में जामोती जी के साथ भगवान कृष्ण आए। देवी भागवत की कथा की पूर्णता में राजा परीक्षित जी का
परम कल्याण